हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 7th क्लास गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 4 के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 7, 3, -1, -5 और ऐसे करके यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 3 खाली स्थान। तो यहाँ पर हम लोग को 3 खाली स्थान को भरना है। तो कैसे भरना है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसको भरने से पहले हम लोगों को एक संख्या रेखा को बनाना है। इसी की सहायता से हम लोग यहाँ पर सवाल को हल करने वाले हैं। संख्या रेखा में देखने से हम लोग को थोड़ा आसानी होगी, इसीलिए हम लोग संख्या रेखा पर चलते हैं। और अगर इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा हम लोगों को कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं संख्या रेखा। तो यहाँ पर है, हम लोग को सबसे पहले ये पता करना है कि आगे की ओर हम लोग क्या लिखना है जो ये पैटर्न को पूरा कर पाए। तो यहाँ पर हम लोग देखना है कि शुरू में क्या है, 7 है और 3 है। तो 7 और 3 और यहाँ पर -5 और -1 और -5 है। तो आगे की ओर हम लोग का क्या होगा, इससे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हम लोग का बचा है यहाँ पर 4। और 3 में से इसको यहाँ पर देखते हैं, आसानी होगी। संख्या रेखा पर हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर 7 में से हम लोग को 3 तक जाना है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 3 दिया है। तो हम लोग को 7 में से 3 तक जाना है। शुरू करते हैं। हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग 7 में से 3 को घटाएंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो हम लोग का 4। तो 4 स्टेप पीछे गया, इसीलिए हम लोग का हुआ 3। 7 में से 3 घटाएंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ कितना स्टेप पीछे गया है। तो यहाँ हम लोग को पता चल गया कि स्टेप फिर हम लोग को पीछे 4 स्टेप फिर हम लोग को पीछे जाना है। तो 4 स्टेप हम लोग कैसे पीछे जाएंगे देखते हैं। यहाँ 7 है और देखिएगा यहाँ पर ध्यान से 7 है तो 4 स्टेप हम लोग पीछे जाएंगे। 1, 2, 3, 4 स्टेप हम लोग पीछे आए तो हम लोग को यहाँ पर मिला 3। और 4 स्टेप यहाँ हम लोग पीछे जाते हैं। 1, 2, 3, 4 हम लोग को मिला -1। और -1 से हम लोग फिर 4 स्टेप पीछे जाएंगे। 1, 2, 3, 4 हम लोग को मिला -5। तो हम लोग को यहाँ पर लिखते हैं, आसानी होगी समझने में। हम लोग को जाना है 4 स्टेप पीछे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4 स्टेप पीछे जाना है। तो 4 स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोग को यहाँ फिर देखना है -5 से। -5 से 5 दिखते हैं, 1, 2, 3, 4 स्टेप हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पर मिलता है -9। और -9 से अभी हम लोग 4 स्टेप पीछे जाते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर है -9 तो इसके पीछे 1, 2, 3, 4 तो यहाँ हम लोग को मिला -13 यानी कि 13। और 13 से फिर हम लोग को 4 स्टेप पीछे जाना है तो कितना होगा हम लोग का, 13 से 4 स्टेप पीछे हम लोग को जाना है तो कितना होगा, 14, 15, 16, 17 तक हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 17। ये रहा हम लोग का आंसर। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग का है, यहाँ देखते हैं
पॉइंट नंबर 2 में है -2, -4, -6 और -8। यहाँ हम लोग को लिखना है कि कितना स्टेप के बाद हम लोग को संख्या मिलता है। यहाँ हम लोग का है -2 और -4। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं -2 में से -4 को घटाएंगे, यानी कि हम लोग का यहाँ पर हो जाता है 2 स्टेप। 2 स्टेप हम लोग को जाना है, तभी ना हम लोग को -2 से -4 मिलेगा, और -4 से -6, -6 से -8। तब इसी तरह हम लोग को यहाँ फिर 3 स्टेप आगे जाना है। 3 स्टेप आगे जाने के लिए हम लोग को यहाँ से -8, 9, 10, -10 हुआ। -10 में फिर 2 जोड़ देना है, -12, -12 में फिर 2 जोड़ देना है, -14। हो गया, ये रहा हम लोग का आंसर। फिर हम लोग को जाना है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग का प्रश्न क्या है? पॉइंट नंबर 3 का है हम लोग का 15, 10, 5, 0। यही ना है 3 नंबर। देख लेते हैं यहाँ पर 15, 10, 5, 0। हाँ, अब जाते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग फिर एक डब्बा बनाएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे कि कितना अंतर होगा, यहाँ कितना स्टेप गया है। देखते हैं 15 से 10 तक गया, तो कितना स्टेप है हम लोग का? 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का? 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 बचता है हम लोग का। तो यहाँ पर 5, फिर 10 में से 5 घटाएंगे 5। तो इसी तरह करके 5 स्टेप करके आगे बढ़ा है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 5, काहे कि 5 स्टेप आगे बढ़ता है। सॉरी, आगे नहीं, यहाँ पीछे की ओर आता है। तो फिर यहाँ हम लोग 5, 0 में से 5 को पीछे की तरफ आएंगे, तो हम लोग का यहाँ होगा -5। फिर -5 में से हम लोग पीछे की ओर आएंगे, कितना होगा हम लोग का? -10। -10 में से 5 कदम फिर पीछे आएंगे, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर -15। यही रहा हम लोग का आंसर। और अब हम लोग को देखना है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? -11, -8, -5 और -2। यहाँ पे हम लोग का है -11, -8, -5 और -2। अब कितना कदम पीछे या आगे जाना है, इसको इस डब्बा में लिख लेते हैं, और आगे की ओर 3 स्टेप हम लोग को जाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -11 में जाना है हम लोग को -8 तक। तो -11 से हम लोग -8 तक जाएंगे तो कितना स्टेप हुआ हम लोग का? 3 स्टेप हुआ हम लोग का। इसी तरह करके 3-3 करके आगे बढ़ा है। तब हम लोग अभी जाएंगे -2 में से, फिर हम लोग को 3 स्टेप जाना है। तो हम लोग का हो जाता है -2, -1, 0, फिर आ जाता है हम लोग का 1। तो हम लोग का यहाँ पर होगा अगले स्टेप में 1, फिर अगले होगा हम लोग का, फिर यहाँ से हम लोग को आगे जाना है, तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 7। चलिए, इसका भी आंसर निकल गया। अब हम लोग को जाना है 5, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में कितना है? -5 और -4, -3, -2। अब यहाँ पर कितना स्टेप आगे या पीछे जाना है, इस डब्बा में लिख लेते हैं, और आगे की ओर फिर 3 स्टेप हम लोग को जाना है, 3 कदम जाना है। तो यहाँ हम लोग का -1 से -4 पर गए तो 1 कदम हुआ, -4 से -3 गए तो 1 कदम, यहाँ से यहाँ तो 3 कदम, मतलब 1 कदम। और इसके आगे हम लोग जाएंगे -1 से नहीं, -2 से -1,
इसके बाद हम लोग को मिलता है जीरो, जीरो से आगे हम लोग को मिलता है एक। यही है हम लोग का आंसर।